Jai Hind students, this is chapter 2 for class 9th history, Socialism in Europe and Russian Revolution. The age of social changes. In the previous chapter, you had read about the powerful ideas of freedom and equality that uh, calculated in Europe after the French Revolution. The French Revolution is opened up the possibilities of certain as the dramatic change in which in the way in which society was structured. As you have read before, the 18th century society was broadly divided into state and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and the social powers. जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में फ्रांसिस रेवोल्यूशन में पढ़ा कि 1789 की जो रेवोल्यूशन हुआ ने इसने फ्यूचर में होने वाले जो भी रेवोल्यूशंस हैं उसका स्टार्टअप कर दिया था। और जब इस रेवोल्यूशन ने इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, फेडरेशन के विचारों को बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट किया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 18th सेंचुरी से पहले फ्रांस का जो सोसाइटी था मोटे तौर पर एस्टेट्स और जो है अदर ग्रुप्स या ऑर्डर्स में बटा हुआ था। समाज की जो भी इकोनॉमिक या सोशल सत्ता थी वो या तो कुलीनों के हाथ में थी या फिर जो चर्चेस थे उनके हाथ में थी। एरिस्टोक्रेसी या फिर चर्चेस के हाथ में थी। लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद इस टोटल स्ट्रक्चर्स का काफ़ी चेंज हुआ और ऐसा फिर दूसरे नेशंस में भी उसका इफ़ेक्ट आगे चल कर के हमें दिखने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत से ऐसे हिस्से थे जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बातें, सोशल जो सिस्टम था उसकी बातें होने लगी। और ये हुआ कि सोसाइटी पर सोशल पर किसका जो है रूल हो, ये ले करके एक इफ़ेक्टिवली बहस पूरी दुनिया में छिड़ गई कि जो समाज के ऊपर रूल करने वाला हिस्सा है वो किसका हो सकता है या किसका होना चाहिए। अभी इसी में ये भी बात कही गई है, इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डिरोजियो टॉक of the significance of the French Revolution and may other debates of the ideas of post-revolutionary Europe, the development in the colonies in turn reshaped the ideas of the socialistical change। जैसा राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने भी इंडिया में भी इस तरह की फ्रांसिस रेवोल्यूशन को लेकर के काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट थॉट्स दिए हैं। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप की कंडीशन के बारे में उस तरह के जो आइडियाज़ वहाँ चल रहे थे उसको ले कर के उसको इंडिया में भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल कर के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है
उसके बारे में भी कई विचार आने लगे कि कहीं किसी भी जगह कॉलोनियल सिस्टम अप्लाई ना हो और इंडिपेंडेंस की बातें छिड़ने लगीं, जहां इंडिपेंडेंस इस बेस पर हो कि एक आम नागरिक को भी सिविल राइट्स मिल सकें, ह्यूमन राइट्स मिल सकें और उसे भी इक्वलिटी बेस में रखा जा सके।